देखिए, शुरुआत में ही मैंने कहा था कि मान लेते हैं कि ये प्रोटेस्ट राजनीतिक है, क्योंकि लिस्ट फॉरवर्ड हो रही है ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर कहा जा रहा है कि भीम आर्मी, आइसा, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कुछ और लेफ्ट के संगठन जो हैं वो मिलकर सीजेपी की भीड़ में आ रहे हैं। मान लेते हैं हम यही सच है, मंच पर झंडे यही होंगे। ये भी मान लेते हैं किसी का मकसद अपना चेहरा चमकाना होगा, किसी को अपने राज्य में चुनाव जीतना होगा, किसी को अपने आप को रिवाइवल करना होगा, मान लिया। लेकिन अब एक सवाल हम आप लोगों से पूछते हैं, वो जो नीचे भीड़ थी, लाखों की भीड़, वो क्या थी? और आपको क्या लगता है, इस देश के छात्र इतने बेवकूफ हैं, किसी पार्टी के एक फोन पर वो लाठी खाने पहुंच जाएंगे, अपना करियर बर्बाद करने पहुंच जाएंगे, आंसू गैस के गोलों के सामने खड़े हो जाएंगे, हफ्ता भर जंतर मंतर पर बैठे रहेंगे? अरे भाई साहब, किराए की भीड़ शाम को घर लौट जाती है और जो बनी रहती है ना, वो दर्द वाली होती है, और दर्द किराए पर नहीं मिलता साहब। बहुत सारे वहां पर अभिभावक थे, बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। आदमी अपना छोटा बच्चा लेकर क्यों आएगा? उन आंसुओं की रिहर्सल नहीं की गई है। और एक और बात, राजनीति भीड़ के पीछे तब आती है जब भीड़ पहले से खड़ी हो। अक्सर मुद्दों पर राजनीतिक पार्टियां आग नहीं लगाती, वो आग देखकर हाथ सेकने आती है। और आग किसने लगाई? उस पेपर लीक ने, जिसे खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना है। अगर सच में यह मंच केवल राजनीतिक था तो कितना आसान था सरकार के पास इसे खाली करवाना। आप जाते, बात कर लेते, ये एश्योर कर देते कि दोबारा नहीं होगा। एक मंत्री जिसकी अगुवाई में मल्टीपल पेपर लीक हुए हैं, उनको हटा देते। इतनी सी मांग थी ना। इस देश में पहले भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफे हुए हैं, लेकिन यह नहीं किया गया। राजनीति को मौका किसने दिया? प्रधानमंत्री की खामोशी ने। सरकार की चुप्पी वो खाद होती है जिस पर हर पॉलिटिकल पार्टी की फसल लहलाती है, और यही देखने को मिला। इसलिए जो झंडा गिन रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वाला था, आम आदमी पार्टी वाला था, जेएनयू वाला था, उनसे फिर मैं कहूंगा, सवाल ये पूछो कि बात क्यों नहीं हुई, और मोदी जी बात क्यों नहीं करते?